Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine. And welcome to my YouTube channel सादिक इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। इस पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे किसे एक्सप्रेस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ग्रेट मैथमेटिशियन डायोफेंटस ने इन्हें पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम पढ़ेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल? इंग्लिश में लिखेंगे क्या? व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद हम किसे कहते हैं। तो बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके व्यंजकों की घात की संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है। बताया आपको, बहुपद किसे कहते हैं जिसके व्यंजकों के घात की संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। ये पॉजिटिव साइन में, निगेटिव साइन में नहीं होना चाहिए। अगर बहुपद अगर वो नहीं है तो बहुपद नहीं होने का कारण क्या है? जो बहुपद नहीं, उसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बहुपद नहीं है तो उसका हम पहचान क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसको हम लोग आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे ये बहुपद है कि ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद के बारे में आपको मैंने बताया कि वैसा व्यंजक जिसके घात की संख्या धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद वो नहीं है जिसके घात की संख्या ऋणात्मक अपरिमेय संख्या और क्या होना चाहिए? ऋणात्मक अपरिमेय संख्या और भिन्न संख्या नहीं होना, भिन्न संख्या होती है। तो आप लोगों में फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। बहुपद कहते हैं किसको? बहुपद वैसा व्यंजक जिसके घातों की संख्या धनात्मक होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, उसके हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। वैसा व्यंजक जिसके घातों की संख्या अपरिमेय, भिन्न तथा क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो उसे हम बहुपद नहीं कहते। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया ये क्या है? इसे 2/3 है। क्या है? कोई है क्या है? -2 है। कोई क्या है? √2 है। कोई क्या है? पाई है इसका वैल्यू। तो ये इसका अगर मान लिया ये घात है, मान लिया कोई ऐसा इक्वेशन मैं ले लेता हूं, इसको हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बहुपद में, तो इसको हम बारे में आपको आगे डिस्कशन करेंगे। ये बहुपद में नहीं है जिसके घात की संख्या, जिसमें चर की संख्या जो है क्या होना चाहिए? आपको p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर बहुपद अगर है तो वो ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो उसका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिसके व्यंजकों की घातों की संख्या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो पहले हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को हम कहते हैं जीरो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स, इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। दूसरा क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
तीसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है द्विघात बहुपद। इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहला है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं किसको हम? शून्य बहुपद। किसे कहेंगे? शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसके घात के बारे में बताया नहीं जा सकता। क्या है? वैसा बहुपद जिसके घात के बारे में बताया नहीं जा सकता, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा क्या है बताया आपको? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको बारे में चर्चा करेंगे। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसके घात की संख्या 1 हो, वैसा बहुपद जिसके घात की संख्या 1 हो। तो फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, इसे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां देखिए इसका क्या है? पॉलिनोमियल, जिसका चर का वैल्यू क्या है? चर का वैल्यू क्या होता है? 1 लिखा जाता है, लेकिन उसमें हम लिखते नहीं है। जब x का वैल्यू कितना है? 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, रैखिक बहुपद का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद हम उसे कहेंगे जिसके घात की संख्या 2 हो। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू एक, पहले भी मैंने बताया है, जिसे हम 8 में पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल आता है, और इसको हम इसमें बहुपद आसानी से देख सकते हैं। इसमें देखिए चर का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का पावर 2 है, वो भी पॉजिटिव में है। तो ये एक द्विघात बहुपद का एग्जांपल है। इसको हम लोग नंबर में लिखेंगे, वो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल है किसका? द्विघात बहुपद। और भी हम लोग लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल किसका हो गया? द्विघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं वो भी पढ़ लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ नंबर क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसके घातों की संख्या 3 हो। वैसा बहुपद जिसके घात की संख्या 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे ले लिया हम ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, मतलब 3 से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट किससे हुआ? 3 से हुआ, और एंड जाकर हो गया आपको एक्स 2 भी है, x भी है, और आपका d है, कांस्टेंट टर्म भी है, और रियल टर्म भी है, रियल नंबर भी है, सभी है। ये जो 3 बहुपद में है, जिसका चर का पावर क्या है 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, नंबर में 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। यह भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका त्रिघात बहुपद का। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एडवांस में, हम पढ़ेंगे हम लोग ऐसे ही नॉर्मल तरीके का एक और है, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। तो हम लोग एडवांस में है वो पढ़ लेते हैं, चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। पढ़ेंगे एडवांस में हम लोग क्या, फर्स्ट है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। उसके बाद दूसरा है 2 चर वाले बहुपद। तीसरा है 3 चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, 2 चर वाले बहुपद किसे कहते हैं, 3 चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। एक चर वाले बहुपद को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल के बेसिस जैसे लिख देंगे, इसमें एक चर होना चाहिए जिसे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x दूसरा एक रियल नंबर और इक्वल टू 0। ये होगा एक चर वाले बहुपद जिसमें चर सिर्फ एक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, 2 चर वाले बहुपद। 2 चर वाले बहुपद जिसमें चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट। तो 2 चर में क्या होगा, लिख देंगे x प्लस वाई प्लस एक कांस्टेंट ले लीजिए 2 प्लस इक्वल टू 0। ये हो गया 2 चर वाले बहुपद का एक उदाहरण। ये हो गया 1 नंबर का एग्जांपल, ये हो गया 2nd नंबर का एग्जांपल। अब 3 चर वाले बहुपद, तो 3 चर वाले बहुपद का मैं एग्जांपल बता देता हूं। इसमें 3 चर ले लीजिए, एक x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा, तीसरा z हो जाएगा, प्लस और भी ले सकते हैं 3 4 ले सकते हैं आप इक्वल टू 0। ये हो गया 3rd नंबर यानी 3 चर वाले बहुपद का, 3 चर वाले बहुपद का एग्जांपल। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में पूरा फुल स्टडी किया, और इसके बारे में पूरा हम लोगों ने फुल्ली स्टडी करके सारा बहुपद के बारे में जानकारी ले ली। अब आप इस वीडियो के माध्यम से हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।